नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र गए हुए थे। महाराष्ट्र के पालघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से सिर झुकाकर माफी मांगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही पालघर में माफी मांगी, इससे विपक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, प्रधानमंत्री के इस माफी में सारा विपक्ष जो है फंस चुका है। जी हां, आपको बता दें कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगकर बुरी तरह फंसा दिया है। हम बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता और छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगकर विपक्ष को घेरा है। इस पूरे बयान का हम विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बयान का क्या मतलब होगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है और इस पर विपक्ष जो है केंद्र की मोदी सरकार और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को घेर रही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगकर विपक्ष को फंसा दिया है। इस पूरे मैटर को समझेंगे, इस पूरे मसले को समझेंगे कि कैसे मोदी ने माफी मांगकर राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया। समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुनील राउत जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आज तो प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र गए, पालघर में महाराष्ट्र की जनता और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगी, लेकिन विपक्ष में सन्नाटा क्यों है? विपक्ष क्यों परेशान है? देखिए नीतीश, इसी को कहते राजनीति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी ऐसे ही नहीं कहा जाता। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष पिछले कई दिनों से घेर रहा है और खास तौर पर चाहे दिल्ली के एयरपोर्ट का मामला हो या जो भी उनके पुलिया में थोड़ी सी दरार कहीं पड़ जाती है, सड़क पर कहीं गड्ढा पड़ जाता है, तो कहते हैं कि यार ये मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और ये गिर गया साल भरे में, और उसको लेकर विपक्ष घेरता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरना ये सिर्फ कोई विकास के इसमें क्षति होना नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला था। महाराष्ट्र जिसे अपना आराध्य दैवत मानता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अगर गिर जाए, और उस मूर्ति का लोकार्पण कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वहां उनकी तस्वीर है, और इसी को लेकर पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के साथ साथ वहां की सरकार को घेर रहा था। और चूंकि चुनाव था, महाराष्ट्र में अभी चुनाव है आने वाले दिनों में, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार महाराष्ट्र की बैकफुट पर चल रही थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जाकर न सिर्फ फ्रंट फुट पर वो आए, उन्होंने माफी मांगी महाराष्ट्र की जनता से कि हां, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से भी झुककर माफी मांगता हूं, गलती हमसे हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर मूर्ति गिरी है उसको ठीक करेंगे, पहले सरकारें कह चुकी है कि हम उसको ठीक करेंगे, उसके लिए जो दोषी होंगे उनको हम चिन्हित करेंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन माफी सरकार के मुखिया के तौर पर चूंकि हमने उद्घाटन किया इसलिए माफी नरेंद्र मोदी ने मांगी, यह बड़ी बात है। अब इससे महाराष्ट्र के जनता के दिलों में जो है मोदी ने एक अपनी जगह बना ली है कि देखिए, गलती करने वाले ने माफी मांग ली और उन्होंने कहा कि मेरे भी दैवत है शिवाजी महाराज। अब माफी उन्होंने मांग ली, महाराष्ट्र की जनता से भी उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन विपक्ष में क्यों सन्नाटा है? ये बड़ी बात है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जो है, शरद पवार जो है और कांग्रेस खास तौर पर इस मामले को बड़ा तूल दे रही थी और बहुत राजनीति इस मामले पर करने की कोशिश की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने माफी मांगकर अगला सेंटेंस, उनकी बयान सुनने की जरूरत है। उन्होंने जो अगला सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी राज्य के, इसी राष्ट्र के जो एक वीर सपूत है, वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, उनको लोग गालियां देते हैं और उनको माफी मांगने के बजाय अदालतों में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो एक तरह से यह कटाक्ष जो था, चैलेंज जो था, ये राहुल गांधी को था, नरेंद्र मोदी को, कि मैंने माफी मांग ली है और अगर अब तुम में हिम्मत है तो तुम वीर सावरकर के मुद्दे पर जो तुमने आलोचना की है, माफी मांग कर दिखाओ महाराष्ट्र की जनता से। राहुल गांधी फंस गए, अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगूंगा नहीं। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी उन्होंने फंसा दिया है, क्योंकि गठबंधन में और साथ में
उद्धव ठाकरे जो है वो वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो उद्धव ठाकरे को ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप आदर्श मानते हैं या फिर जो वीर सावरकर को माफी वीर कहता है और जो अदालत में जिसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, आप उसके साथ है या वीर सावरकर के साथ है। तो यह बड़ी गुगली आज प्रधानमंत्री मोदी ने, जी ऐसा कहा जाता है कि जो गलती करता है माफी वही मांगता है। तो कहीं ना कहीं इससे तो विपक्ष में जीत हुई ना, कि प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से माफी मांग रहे हैं, इससे तो विपक्ष जीतता हुआ दिख रहा है। नहीं, इसमें जीत विपक्ष को भले ही अपनी लग रही हो, लेकिन जनता के मन में कौन जीता है, राजनीति यही तो कहते हैं ना नीतीश, कि विपक्ष तो यह भी कहता है कि दलित एक पहला अधिकारी अगर नियुक्त होता है तो कहता है कि राहुल गांधी की वजह से हुआ है। लेकिन इस देश में पहले भी दलित राष्ट्रपति नियुक्त हुए, दलित आदिवासी राष्ट्रपति नियुक्त हुए, तो क्या तब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था? नहीं। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसका परसेप्शन बहुत मायने रखता है। आप कहेंगे कि नहीं वो मुद्दा उठाया तो ठीक है, मोदी कहेंगे कि जी मैंने विपक्ष कहने पे ही माफी मांग ली। अब चूंकि मैं आपका विपक्ष हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सावरकर के मुद्दे पे माफी मांगिए। तो क्या राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए? ये तो राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है छाती ठोक के कि अदालत में मैं लड़ूंगा और मैं 100 बार कहूंगा कि सावरकर जो है वो माफी वीर है। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, तो वो कहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये राहुल गांधी का स्टैंड है और इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब देखिए, आज इस चुनाव की एक तरह से दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी। उद्धव ठाकरे को भी असहज कर दिया है, उद्धव ठाकरे को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और अब उद्धव को क्या होगा, जो अपने आप को सच्चे शिव सैनिक कहते हैं जी, उन उद्धव का क्या होगा? क्योंकि अब तो बेचारे ना घर के रहे ना घाट के रहे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पासा है, ऐसा उन्होंने पासा फेंक दिया है कि पूरा जो विपक्ष है वो उसमें उलझ गया है। और अब यही मंथन चल रहा है कि कैसे इस पासे का जवाब दें हम। तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से कहेंगे माफी मांगने के लिए और राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं। और राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते हैं सावरकर के मुद्दे पर, तो ये फिर वही बड़ी बात हो जाएगी कि जो सावरकर को कहा करते थे कि अंग्रेजों से माफी मांगी, मैं कभी माफी नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, ये उन्होंने कहा है। तो एक तरह से तो ये एक पासा है नीतीश जो मोदी ने फेंका है। तो क्या महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या इस बयान का असर महाराष्ट्र विधानसभा पर कितना पड़ेगा? नहीं, देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दैवत है महाराष्ट्र के लिए, वैसे वीर सावरकर भी महाराष्ट्र में, वीर सावरकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए वैसे ही दैवत है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी ख्याति महाराष्ट्र में, उतनी ख्याति वीर सावरकर की है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे पर जो बैकफुट पर बीजेपी थी, माफी मांगकर बीजेपी ने उसको समतल करने की कोशिश की है। जो नाराजगी थी लोगों में, उसको उन्होंने एक बराबर करने की कोशिश की है। और आप देखिए, चुनाव से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की उससे भी भव्य मूर्ति वहां तैयार हो जाएगी। ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी से सरकार वहां लग गई होगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार जानती है। लेकिन सावरकर का मुद्दा चुनाव में उठेगा, उस पर क्या जवाब देंगे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये उनको सोचना है। बीजेपी ने अपना काम तो कर दिया है। लेकिन हम सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने के बाद क्या कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन, जो खुद का INDIA समूह बताता है, तो क्या उसमें फूट पड़ जाएगी? क्या राहुल गांधी और उद्धव में कोई कलेश होगा, अलग थलग पड़ेंगे दोनों? नहीं, फूट पड़ने का सवाल नहीं है। मैं इस मामले पर फूट पड़े न पड़े ये बात अलग है। इस मामले पर तो कोई, क्योंकि अभी तक भी वैचारिक स्थिति ऐसी है कि उद्धव ठाकरे जो है वो पूरी तरह से साथ में है। और पहले भी उद्धव ठाकरे जब साथ में थे तब भी राहुल गांधी कहते रहे कि सावरकर से मैं माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो वह असहज जरूर हो जाते हैं। इस मामले पर थोड़ा असहज करने वाला उनको सवाल होता है। लेकिन इस मामले को लेकर फूट पड़ेगी ये नहीं कह सकते नीतीशम। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले दिनों में जो सीट शेयरिंग वहां जो होगी, उस मसले पर ये जो 3 दल है, इनमें आपको बड़ी फूट देखने को मिलेगी, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस से चाह रही कि ज्यादा सीटों पर हम लड़ें, उद्धव ठाकरे चाह रही कि ज्यादा सीटों पर हम लड़ें, एनसीपी चाह रही कि ज्यादा सीटों पर हम लड़ें। तो ये जो सीटों की जो शेयरिंग होगी वहां महाराष्ट्र में, ये एक बड़ी वजह बन सकती है चुनाव से पहले। और किस तरह का होता है, बड़ा दिलचस्प है इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव, देखना होगा नीतीश। लेकिन हमारा आज का जो अहम मुद्दा है कि कैसे राहुल गांधी को फंसा के आ गए हैं। अब जब भी महाराष्ट्र में रैली करने जाएंगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के सामने एक बड़ा, हालांकि वो इस मुद्दे को छुएंगे ही नहीं,
मतलब जो राहुल गांधी वीर सावरकर कर टिप्पणी करते थे, अब उन्हें बचना होगा और वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये भी कहेगा कि वीर सावरकर और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगकर प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता से। नहीं, वो जो भी कहे, देखिए वो तो राजनीति तो करेगा ही, विपक्ष राजनीति करेगा, लेकिन मोदी ने आज बड़े मन से, बड़े मंच से और बड़े मन से माफी मांगकर महाराष्ट्र की जनता को ये बता दिया है कि शिवाजी महाराज जो है हमारे लिए दैवत है। बाकी मुद्दे पे देखिए, मणिपुर पर कितना विपक्ष ने वो हल्ला मचाया, लेकिन मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन शिवाजी महाराज के मुद्दे पर अगर उन्होंने माफी मांगी है तो इसका मतलब नीतीश, आप और महाराष्ट्र की जनता समझती है। चलिए, बहुत धन्यवाद सुनील सर, आपने अपना बहुमूल्य समय